अहम खबर है ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन का मामला है। नवाज शरीफ ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मना लिया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। नवाज शरीफ ने सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात का मैदान खाली ना छोड़ने के पीपल्स पार्टी के फैसले की हिमायत की है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान भी सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के हिस्सा लेने की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की बात मानने पर अब मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा इस टेलीफोनिक राबते में और क्या कुछ डिस्कस हुआ? जी, मौलाना फजल रहमान नाराज थे। ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का जब फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया था तो फिर नवाज शरीफ ने उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया है और उनको ये मना भी लिया और साथ ही साथ ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया नवाज शरीफ की जानब से कि अब मैदान अगर खाली छोड़ेंगे तो इसका हुकूमत को फ़ायदा होगा, तो लिहाजा ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जाए और सेनेट के इंतखाब भी जो है लड़े जाए, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान एग्री हो गए। दूसरा, जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली है और ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतल्लिक़ अमूर और दीगर मामलात को तय करने के लिए 19 जनवरी को स्टेयरिंग कर दिया गया है और उसमें जो है वो हतमी तौर पर अहम फैसले जो है वो किए जाएंगे मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने के हवाले से और साथ ही साथ आइंदा की हिकमत अमली जो है हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक उसके ऊपर गौर ख्वाज होगा। जी ठीक सिद्दीक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अहम खबर है ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन का मामला है। नवाज शरीफ ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मना लिया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। नवाज शरीफ ने सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात का मैदान खाली ना छोड़ने के पीपल्स पार्टी के फैसले की हिमायत की है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान भी सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के हिस्सा लेने की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की बात मानने पर अब मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा इस टेलीफोनिक राबते में और क्या कुछ डिस्कस हुआ? जी, मौलाना फजल रहमान नाराज थे। ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का जब फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया था तो फिर नवाज शरीफ ने उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया है और उनको ये मना भी लिया और साथ ही साथ ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया नवाज शरीफ की जानब से कि अब मैदान अगर खाली छोड़ेंगे तो इसका हुकूमत को फ़ायदा होगा, तो लिहाजा ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जाए और सेनेट के इंतखाब भी जो है लड़े जाए, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान एग्री हो गए। दूसरा, जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली है और ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतल्लिक़ अमूर और दीगर मामलात को तय करने के लिए 19 जनवरी को स्टेयरिंग कर दिया गया है और उसमें जो है वो हतमी तौर पर अहम फैसले जो है वो किए जाएंगे मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने के हवाले से और साथ ही साथ आइंदा की हिकमत अमली जो है हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक उसके ऊपर गौर ख्वाज होगा। जी ठीक सिद्दीक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।